गुड मॉर्निंग टू ऑल भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अप्रैल बैच लास्ट डे, क्लास फुल सेटअप एक्सप्लेन डे। ओके, आज अप्रैल बैच वालों का लास्ट डे है, तो उनका फायदा इंस्टेंट वालों को भी मिलने वाला है। इंस्टेंट वाले कुछ लोग जो जल्दी में जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ पर पूरा सेटअप एक दिन में एक वीडियो में सीखने का मौका मिलेगा। अप्रैल बैच का भाई लास्ट डे है। अप्रैल बैच वाले जो है यहाँ पे सब एक्टिव रहना। अप्रैल बैच वाले बंदे जो है, एक भाई है कुछ कमेंट कर रहे हैं, रोहित घोष, शायद अप्रैल बैच का इनका लास्ट डे है, एंड ही इज इमोशनल, कुछ मैसेज किया है। आई एम प्लेसिंग ऑन स्क्रीन। गुड मॉर्निंग सर, इतने दिन से आपने जो जो सिखाया उसके लिए थैंक यू। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रॉफिट लॉस तो एक पार्ट है ट्रेडिंग का, बट आपने जो सिखाया वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपका सेटअप सच में बहुत बढ़िया है। ओवर ट्रेडिंग से बचाया आपने, थैंक यू। चलिए रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्यारे कमेंट के लिए। और नहीं, सुनिए बात को यार, एन के पाठक जी आप सुनिए यार। आप लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज है कि आपको पता ही नहीं है कि किसका इंटेंट। देखो, दो तरह के प्लान है। देखो, दो तरह के प्लान है मेरे प्यारों, मेरे मेरे भाइयों, दो तरह के प्लान हैं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? दो तरह के प्लान है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। देखो, मेरे लाइव में दो तरह के प्लान है, मेरे वेबसाइट पे दो तरह के प्लान है। पहला प्लान लाइव क्लास एनालिसिस फॉर 1 मंथ, ठीक है। दूसरा प्लान अभी चल रहा है मई बैच प्रीमियम लाइव क्लास, ठीक है। तो लाइव क्लास जिन लोगों के पास है, ये क्यों रखा गया है? ये दोनों बैच सेम है, इन दोनों का कंटेंट सेम है, लेकिन ये दोनों क्यों अलग अलग है, इनका रीजन बताता हूं। देखो, ये वाला जो बैच होता है, इसको आप महीने के बीच में कभी भी ले सकते हो। इंस्टेंट प्लान है, यानी कि अब जैसे मई का बैच आज अनपब्लिश हो जाएगा, तो वेबसाइट पे सिर्फ यही कोर्स दिखेगा। ये वाला आज के बाद नहीं दिखेगा, ये आज रात को या कल सुबह सुबह ये अनपब्लिश हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास लाइव क्लास का रहेगा। जिन लोगों ने ले रखा लाइव क्लास का मतलब कि अगर आपने 28 तारीख को भी लिया तो वो अगले 28 तक चलेगा, उनका बीच में होता है। अब अगर मई बैच खत्म हो गया तो मुझे तो पूरे महीने काम करना है, बंदे तो पूरे महीने आएंगे, तो मैं ये वाला ओपन छोड़ दूंगा। जो भी बीच में आएगा, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को, उसको सारे वीडियो मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग, और वो 10 तारीख से अपनी लर्निंग चालू कर देगा। फिर वो 10 से 10 ही रहेगा। उसके बीच में मई बैच का आखिरी डे भी निकल जाएगा, वो फिर भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, अब मैं बता रहा हूं ना समसालम, आप समझ रहे हो। अगर आपने, आपका पढ़ो पहले कौन सा प्लान है। अगर आपका लाइव एनालिसिस फॉर 1 मंथ वाला है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरे 1 महीने चलेगा जिस डेट से आपने लिया। और ये बैच वाले जो प्लान होते हैं, इसमें क्या होता है कि आप ले सकते हो इसको 20, सपोज करो कि मई मंथ का प्लान है, कुछ लोग इसको 20 अप्रैल को लेके बैठे हैं, 21 अप्रैल को लेके बैठे हैं, उनका चालू 1 मई से होगा। ये एडवांस बुकिंग होती है, और इसके बाद ये दिखेगा नहीं। अब ये मई बैच, मई जैसी स्टार्ट होगा ना कल, उसके बाद ये दिखेगा नहीं, अनपब्लिश हो जाएगा, सिर्फ ये दिखेगा। फिर जो लोग इसको बाई करेंगे उनका पूरे महीने चलेगा। समझ गए? तो बहुत ही सिंपल है, आप पहले पढ़ लो आपका कौन सा है। और कुछ लोग पता क्या करते हैं, मई बैच बाई कर लेंगे, अब लाइव एनालिसिस में जाके देखेंगे, बोलेंगे कंटेंट लॉक्ड है। अरे भाई, आपने जो परचेज कोर्स किया है उसके अंदर जाके देखिए, वहां पर आपको कंटेंट मिलेगा। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा लाइव वाला एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। हम लोग क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे है। क्यों मैं बोलता हूं 3:05 तक, समझ जाओ क्यों मैं बीटीएसटी का नहीं बोलता। मैं 3:05 तक अपने लेवल का वेट करता रहा। 3:05 तक 24,162 नहीं आया। 3:25 पर 24,162 की क्लोजिंग आई। उससे हमें क्या मतलब है? 3:05 तक अगर लेवल आता है तो उसको रिस्पेक्ट करो। 3:05 के बाद मैं खुद ही लाइव बंद करके चला जाता हूं। उसके बाद कोई लेवल रिस्पेक्ट नहीं करता मार्केट। अब यहां पे क्या हुआ, लास्ट सपोर्ट जो था आपका क्लोजिंग प्राइस, उसके नीचे फर्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, तो ये क्लोजिंग रेसिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? क्लोजिंग रेसिस्टेंस। ओके, मार्केट में 3:05 तक लास्ट कोई लेवल होता है, उसके बाद कोई लेवल काम नहीं करता है। तो उसके बाद किसी लेवल को मत देखना। तुम लोग बीटीएसटी करने के चक्कर में, अब कल काफी लोग बोले
सर हमने तो 20 पॉइंट होल्ड कर लिया, एसएल नहीं लेते हैं। अरे भाई एसएल क्यों नहीं लेते हो? आपका सेटअप बना, आपका एसएल बना तो अपना एसएल लो चुपचाप। वापसी में अगर कोई लेवल टूटे तो करो, लोग करते ही नहीं है भाई, उनका सिस्टम होल्ड का रहता है। अभी देखो भाई ध्यान से, उस दिन वाली हैमर कैंडल भी टूट गई, उस दिन वाली हैमर कैंडल जो सपोर्ट बनी थी वो भी टूट गई, इवन क्लोजिंग रेसिस्टेंस के नीचे है। तो मार्केट सुपर वियरिस है, सारे लेवल्स को मार्केट तोड़ चुका है, मार्केट सुपर वियरिस है। ठीक है, मार्केट सुपर वियरिस है, मार्केट का भी वियरिस रहेगा। अगर कॉल साइड में कोई सेटअप बनता है तो उसको इग्नोर किया जाए, अगर कॉल साइड में कोई सेटअप बनता है तो उसको इग्नोर किया जाएगा पहली बार। और अगर पुट साइड में कोई सेटअप बनता है, बियरिश सेटअप बनता है तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। अब वो आपको पता ही है कैसे बनेगा, और मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। बिल्कुल भाई, रिन्यू अगर किसी को करना है, मैं किसी को रिन्यू करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूं। अगर किसी को रिन्यू करना है तो वो अप्रैल बैच वाले ग्रुप में ही लिंक है, वहां पे जाके कर सकता है। ओके, तो यहां पे क्या है, मामला बियरिश है। अब इस बियरिश मामले में करना क्या है कि जो भी ग्रीन कैंडल बनता है उसके नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। अगर वो रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आता है तो कॉल साइड सेटअप बनेगा, उसको हमको इग्नोर कर देना है, उस सेटअप को हमको इग्नोर कर देना पहली बार। अगर वो दूसरी बार बनेगा तो उसको देखेंगे। चलिए भाई, अब मैं आपको पूरा जो सेटअप है पूरा दोबारा से बताता हूं, और थोड़ा थोड़ा मैं आपको जो है, हाँ यस, इग्नोर फर्स्ट बाई सेटअप कॉल साइड, एंटर इन सेकंड बाई सेटअप कॉल साइड। अगर पुट साइड का बनता है तो वो पहली बार हमारा रहेगा। भैया पूरा 30 डेज रहेगा ऐसा बोलिए, सब समझ आएगा। हाँ वो 30 डेज का रहता है बाइंग प्राइस से, बाइंग बाइंग डेट से, कोई भी हो प्लान 30 डेज का रहता है। ओके, 30 डेज या 31 डेज मुझे इतना तो पता नहीं, बट वो उसमें बिलिंग पे लिखा आता है, बाई करने से पहले पता लग जाता है कौन से दिन एक्सपायर रहेगा। जीरो हो गई तो जीरो, पैसे खत्म। एक्सपायरी के दिन ट्रेड लिया, एसएलडी लगाया, वो जीरो हो गई तो वो जीरो हो जाएगी, खत्म। ओके भैया, राहु रेमेडी बता दूं मैं, अप्रैल बैच का जब अभी समापन होगा ना 11 सवा 11 बजे, तो मैं राहु रेमेडी बता के उनको विदा करूंगा। ठीक है, चलिए भाई, अभी जो है और कल से मई बैच चालू होगा, तो बिल्कुल जीरो डे वन से आपका चालू होगा, बिल्कुल बेसिक से चालू होगा, और पूरा सीखने को मिलेगा सबको। अभी सुन जाओ भाई, अभी रुक जाओ, मैं कमेंट को थोड़ा प्राइवेट कर देता हूं, उसके बाद में चीजों को आगे हैंडल करूंगा। अप्रैल बैच लास्ट डे क्लास बस चालू होने वाली है, तो सभी लोग यहां पर जो है पेशेंस बनाए रखें। अब थोड़ा सा यार उन लोगों को लास्ट डे है उनका, तो उनका अपने टाइम का यूज करने दें। ओके, रिवीजन सेटअप। भाई देखो, हम लोग जिस सेटअप को यूज कर रहे हैं उस सेटअप का नाम है स्मार्ट ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ओके, हमारे सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो है 70%। हमारे सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी 70%। हमारे सेटअप में एक चीज ऐसी है जो बहुत ही बढ़िया है। वो क्या है कि हम लोग पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन फंसा हुआ है, यानी ट्रैप ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। उसके बाद भी हम 10 में से 3 बार फेल हो जाते हैं। ये आपका ट्रेडिंग का नियम है कि आप एनालिसिस कितना भी कर लो, उसके बाद भी आपका एक्यूरेसी रहता है, चाहे वो 70 हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 80 हो,
ये मत भूल जाना कि आपने स्मार्ट ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सीख लिया तो अब जीवन में आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। लगेगा, या तो आप गलती करोगे या सेटअप गलती करेगा। मैं भी गलती करता हूं, इंसान हो, गलती तो करोगे, ये बात पहले एक्सेप्ट कर लो, तभी आप आगे बढ़ना। उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। हम हमारे कैंडल में 4 लेवल्स देखते हैं, 4 चीजें देखते हैं। लास्ट डे क्लोजिंग कैंडल, ओके, लास्ट डे क्लोजिंग कैंडल, लास्ट ट्रैप कैंडल, या फिर लास्ट ट्रिगर कैंडल। ओके, सेटअप में देखते हैं हम लास्ट डे क्लोजिंग कैंडल, लास्ट ट्रैप कैंडल, लास्ट ट्रिगर कैंडल। ओके, ये हमारे सेटअप में 2 चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 2 चीजों से सारा गेम हो जाता है। इसके अलावा हमें कुछ ज्यादा देखना नहीं होता। अगर आपने लास्ट ट्रिगर कैंडल निकाल ली तो आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। लास्ट डे क्लोजिंग कैंडल से आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्लोजिंग और सपोर्ट पता लग जाएगा, क्लोजिंग रेजिस्टेंस, क्लोजिंग सपोर्ट पता लग जाएगा और आपका व्यू पता लग जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मेशन पे काम करते हैं। हमारे जो सेटअप है ना, उसके अंदर ट्रिगर कैंडल यानी ट्रैप कैंडल बोल रहा हूं ना, लास्ट ट्रैप कैंडल यानी ट्रिगर, जैसे ये वाली कैंडल है, जैसे ये वाली कैंडल, ये वाली, जैसे ये कैंडल थी, इस कैंडल ने यहाँ पे ट्रैप लगाया था ऊपर की तरफ। ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने ट्रैप लगाया था सेकंड वाली ने ऊपर की तरफ। सेकंड वाली कैंडल का लो टूट चुका है, सेकंड वाली ट्रैप कैंडल थी ना, ये ट्रैप टूट चुका है, यानी कि यहां से बियरिश है, इसको भी तोड़ चुका है, क्लोजिंग रेजिस्टेंस के नीचे है, तो भी वो हमारा सुपर बियरिश है। ट्रैप कैंडल यानी ट्रिगर कैंडल, दोनों सेम ही है, मतलब नाम अलग है, काम एक ही है। मतलब ये दोनों को कभी कभी मैं ट्रिगर कैंडल बोलता हूं, कभी कभी मैं ट्रैप कैंडल बोलता हूं, तो वो एक ही होता है। ओके, इसके अलावा हमारे कुछ फॉर्मेशंस बनते हैं, जैसे कि 4 तरह के हमारे फॉर्मेशन होते हैं, 4 कैंडल होती है, सॉरी, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, एक पे फॉर्मेशन होता है हमारा ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये हमारा फॉर्मेशन होता है। रेड कैंडल के केस में कैंडल की क्लोजिंग नीचे की तरफ आती है, बट हम लोग ग्रीन कैंडल के बाद क्लोजिंग ऊपर की तरफ देखते हैं। इन कैंडल्स में विक कुछ भी हो, कितने भी बड़े विक हो, बट हम जो क्लोजिंग है ना, वो बॉडी टू बॉडी की ही देखते हैं। कितनी बड़ी भी विक हो, लेकिन हम जो क्लोजिंग है ना, वो बॉडी टू बॉडी की देखेंगे। हमें विक से मतलब नहीं है, विक कितनी बड़ी है, हमें विक को देखना नहीं है। कब देखना है विक को, वो बता दूंगा। स्टॉप लॉस के केस में विक को देखना होता है सिर्फ, और किसी केस में आपको विक को नहीं देखना होता है। ओके, ये 2 फॉर्मेशन आपके होते हैं। जब ये फॉर्मेशन बनता है तो बुलिश सेटअप बनता है। ये फॉर्मेशन पे आपका बुलिश सेटअप होता है, ये फॉर्मेशन पे आपका बियरिश सेटअप होता है। अब आप इसको बियरिश एनगल्फिंग कह लो, अब आप इसको कुछ और वो कह दो, कैंडल फॉर्मेशन के नाम आप कर दो। मुझे बस इतना पता है कि जब रेड कैंडल का बॉडी, ग्रीन कैंडल का बॉडी इस तरह से क्लोजिंग आएगा ना, तो सेटअप बनेगा। पहला सेटअप बुलिश सेटअप है और दूसरा सेटअप जो है वो बियरिश सेटअप है। ठीक है, इतना हो गया। इन दोनों ट्रैप्स को आप नॉर्मल ट्रैप भी बोल सकते हो। ये दोनों ट्रैप जो है ना, ये नॉर्मल ट्रैप है। यस,
आप इसे एनगल्फिंग कह लो, कुछ भी कह लो, मैं जैसे फोटो में बताया हूं ना वैसा बनना चाहिए। आप इसे, मैं कैंडल का नाम नहीं लेता हूं फॉर्मेशन वगैरह का, ओके, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा बेसिक बेसिक ज्यादा साउंड करता है, वो बेसिक साउंड करता है, जिसमें मैं उसका नाम नहीं लेता हूं कि ये एनगल्फिंग या क्या है, ओके। ये तो लोगों को लगता है कि बहुत बेसिक ही है और बेसिक हम लोग कर रहे हैं, बेसिक नहीं। ये हमारा नॉर्मल ट्रैप होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा ट्रैप होता है उसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रैप। अब हम लोग रिवर्सल ट्रैप का कंडीशन सीखेंगे, रिवर्सल ट्रैप कैसे काम करता है। रिवर्सल ट्रैप, रिवर्सल ट्रैप जो होता है उसमें मतलब एक ही ट्रैप दो बार लगता है, तुरंत तुरंत लगता है, उसको बोलते हैं वो फंसा रहा है। फंसा रहा है मतलब रिवर्सल ट्रैप लगा रहा है। जैसे पहला सेम कंडीशन हम लोग पिक करेंगे, रेड कैंडल बना, ओके, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, हमारा नॉर्मल सेटअप बन गया। ऊपर ऊपर भी हो सकता है, एनगल्फिंग का मतलब ये होता है ना पूरा ऊपर भी हो सकता है ऐसे। हमको सिर्फ ऊपर क्लोजिंग चाहिए, हमको नीचे कैंडल से मतलब नहीं, ओके। विक चाहे कुछ भी हो, विक से मतलब नहीं है, लेकिन विक बनाते हैं, विक से थोड़ा सा और अच्छा दिखता है। तो आपका कॉल का सेटअप बन गया। यहां तक नॉर्मल ट्रैप था, लेकिन अगला कैंडल आया, उसने ये वाली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर दिया, ओके। तो ये कंडीशन कौन सा बना, रिवर्सल ट्रैप वाला। यानी पहले रेड को ग्रीन ने, अब ये नीचे क्लोज करे ना करे उससे मतलब नहीं है, बस ग्रीन का बॉडी क्लोज होना चाहिए। कंडीशन इतना ही है, ग्रीन का बॉडी क्लोज हो जाए, बस इतना है। तो ये आपका रिवर्सल ट्रैप का पहला कंडीशन है, ओके। सिखा रहा हूं, पहले सीख लो भाई, पहले बता रहा हूं भाई, ओके। सिखा रहा हूं, पहले थोड़ा सीख लो। डाउट के लिए मैं बोलूंगा तब आप लोग डाउट पूछना भाई, ओके। काफी लोग डाउट पूछ रहे हैं, मैं बोलूंगा डाउट के लिए आपको, अभी रुक जाओ, मैं पूरा सेटअप बताता हूँ फिर आपसे डाउट पूछूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा, दिक्कत मत लो। दूसरा पहले ग्रीन वाला, पहला ग्रीन, ये वाला, दूसरा रेड, ये वाला, ये नॉर्मल बन गया। ये वाला ऊपर की तरफ बनाया था ना, तो ये वाला नीचे वाला बता दिया। और इसके बाद ये ऊपर क्लोज करेगा, चाहे इसकी बॉडी ऊपर क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है, यहां तक क्यों ना हो, बस क्लोजिंग ऊपर चाहिए। रिवर्सल ट्रैप, ये कॉल साइड का रिवर्सल ट्रैप है, ये पुट साइड का रिवर्सल ट्रैप है। भाई मैं बोलूंगा मैसेज करने के लिए, प्लीज सब मैसेज करना, मैं मैसेज चैट सेक्शन देख ही रहा हूं, मैंने ऑफ कर दिया। तुम लोग करते रहो चैट में, तुमसे डाउट पूछने के लिए बोलूंगा ना, पहले मुझे बताने तो दो भाई। जब बता ही नहीं पाऊंगा तो डाउट क्या बोलूंगा पूछने के लिए, पहले मुझे बताने दो। अभी एक और ट्रैप रह गया है, सुपर ट्रैप, ओके। ये आपका हो गया रिवर्सल ट्रैप का पहला कंडीशन, पुट वाला है। ये आपका कॉल वाला कंडीशन है, ये आपका पुट वाला कंडीशन है, ये आपका पुट वाला कंडीशन है, ये आपका कॉल वाला कंडीशन है, ठीक है। रिवर्सल ट्रैप आपका ये है, यानी पहले नॉर्मल बने कॉल का, और फिर अगेंस्ट में कॉल का दो पुट का बन जाए तो रिवर्सल ट्रैप हो जाएगा। कंडीशन वही है नॉर्मल वाली, बस सुपर ट्रैप थोड़ा सा अलग है।
सुपर ट्रैप थोड़ा सा अलग है। सुपर ट्रैप क्या है? सुपर ट्रैप जो है भाई, भाई अगर किस मैंने 30 डेज आपको सेटअप सिखाया, अभी जिन लोगों को समझ में आ गया है वो लोग ज्यादा इस पे ध्यान मत दो, वो लोग अपना लाइव मार्केट देखो। जिनको डाउट है वो लोग अपना इस पे ध्यान दो। ठीक है, अगर आपको सेटअप पता है तो फिर खुद से डिसीजन मेकिंग करो भाई, डर क्यों रहे हो? डरो मत। अगर सेटअप आ गया तो डिसीजन मेकिंग करो खुद से, लाइव चार्ट पे जाओ, खुद से डिसीजन मेकिंग करो, डरो मत। अब ऐसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा? कब तक मेरी पूछ पकड़ के बैठे रहोगे भाई? कब तक तुम मेरी पूछ पकड़ के बैठे रहोगे? समझो बात को, पूछ पकड़ के मत बैठो। अगर तुमको आता है, तुमको पता है ट्रैप लग गया है, तो गो अहेड, हिम्मत दिखाओ दोस्तों। ओके, कर लो भाई, ले सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। कब तक पूछ पकड़ के बैठे रहोगे? अभी सुनो, सुपर ट्रैप सुनो भाई। रेड कैंडल, सपोज करो यहां पर बना, चलो ग्रीन का लेते हैं, ग्रीन कैंडल बना, और ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बना। ओके, अब यहां पे आपका सेटअप बन गया। ठीक है भाई, हमारा सेटअप तो बन गया। अब जो है, बनने के बाद सपोज करो कि एक कैंडल नीचे की तरफ और लग जाता है। लग गया। लगने के बाद अब ये क्या करता है? अब ये वापस एक कैंडल ऊपर की तरफ बनाता है, भले इसको रेड को क्लोज कर दे, भले रेड को क्लोज कर दे, रेड के बाद ये ग्रीन बना दे, इसका मतलब ये नहीं कॉल बन जाएगा। जब तक ऊपर इसके क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक ये सेटअप पूरी तरह से कभी फेल नहीं होगा, यही एक्टिवेशन में रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई बार ये क्या करता है, लिक्विडेशन लेने के लिए ना ऊपर की तरफ चला जाता है, इसका पेट नहीं भरता है ग्रीन कैंडल से, ये क्या करता है, दोबारा माल लेने जाता है, फ्लो को फंसाने जाता है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बन जाता है, सपोज करो एक और बन गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और ये इसके नीचे ही है। विक वगैरह अगर मैं बनाऊं तो पहले वाले की विक हो सकती है आपके ऊपर, तो स्टॉप लॉस भी विक के हिसाब से सेलेक्ट होता है कि विक जितनी होती है ग्रीन कैंडल के ऊपर वो आपका स्टॉप लॉस होता है। रेड कैंडल की जब कॉल साइड में होती है तो विक आपका स्टॉप लॉस होता है। सारी कैंडल्स की विक बना लेता हूं भाई, और समझ में आएगा आपको। हो सकता है इसकी विक और लंबी हो, इसकी विक हो सकता है छोटी हो, इसकी विक आपकी नीचे की तरफ हो, ऐसे। ओके, तो अब इसने क्या किया? अब इसने क्लोजिंग करने के बाद जो है वापसी में आपकी क्लोजिंग कैंडल की लाइन जो है उसके अंदर घुस गया और वहां पे जाके एक और ग्रीन कैंडल बना दिया। अब जो है मार्केट क्या कर रहा है? ओके, मार्केट अब क्या कर रहा है? मार्केट अब ट्रैप कर रहा है वो लोगों को जिन लोगों ने पुट लिया, और यहां पर पुट लेने वालों को ऑलरेडी ट्रैप कर रहा है। अगर इस केस में वापस में ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग आता है रेड कैंडल का, और वो रेड कैंडल का क्लोजिंग वापस इस लाइन के नीचे आता है जो लाइन पहले हमने लगाई थी ग्रीन कैंडल वाली, तो ये सुपर ट्रैप माना जाएगा, चाहे विक कहीं भी हो। अब इस केस में ये लाइन फिर आपकी, एक बार क्लोजिंग तक हम इस लाइन को देखेंगे, उसके बाद इस लाइन को उठा के यहां पे कर देंगे, और आपका रिस्क रिवॉर्ड जो पहले आपने ग्रीन कैंडल और इसके हिसाब से 1:4 लगाया था उसको शिफ्ट करके अब यहां पे कर देंगे, अब इसके ग्रीन कैंडल के हिसाब से लगेगा। तो ये आपका सुपर ट्रैप का जो है वो आपका पुट वाला कंडीशन है। ओके, अब जो मैं बताने वाला हूं सुपर ट्रैप का कॉल वाला कंडीशन बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। पहले रेड कैंडल बनता है, फिर ग्रीन कैंडल बनता है, यहां पे क्लोजिंग आ जाती है,
एक आध कैंडल ऊपर की तरफ निकलता है, वो एक कैंडल भी हो सकता है, दो कैंडल भी हो सकते हैं, ऊपर की तरफ निकलता है और फिर वापसी में इसके अंदर ही फॉल करने लगता है, तो यहां पर पुट का सेटअप नहीं बनेगा जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना आ जाए, तब तक वो कॉल साइड में एक्टिवेट रहेगा। फिर वो नीचे की तरफ आता है, यहां तक एक कैंडल और बनाता है, या सपोज करो एक कैंडल और बनाता है, और उसके बाद एक कैंडल के साथ यहां पर क्लोजिंग कर देता है ऊपर लाइन के। ऐसे, ओके, ये वाली लाइन के ऊपर अगेन क्लोजिंग करता है। तो अब ये कैंडल में से और ये कैंडल में से जो भी कैंडल का हम कैसे मीजर करते हैं, अगर रेड कैंडल होता है ना तो हम ऊपर से नीचे नापते हैं, अगर रेड कैंडल होता है तो हम लोग बॉडी के ऊपर से और विक तक हम लोग मीजर करते हैं, तो ये 20 पॉइंट होगा। अगर ये वाली कैंडल का 20 पॉइंट हुआ तो लाइन इसी पे आ जाएगी यहां पे। अगर ये कैंडल छोटी हुई और ये कैंडल बड़ी हुई 20 पॉइंट से ऊपर, रेंज जो मैंने बताई है, बॉडी के ऊपर से नापना है रेड कैंडल को, यहां से विक को नहीं लेना, बॉडी से नापना है 20 पॉइंट। 20 पॉइंट से ज्यादा अगर ये छोटी कैंडल है तो इसी को लेके रिस्क रिवॉर्ड लगाएंगे, नहीं तो ऊपर वाली कैंडल को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों कैंडल को एक साथ क्लोज किया और लेवल के ऊपर भी गया। तो यहां पर आपका रिवर्सल ट्रैप बनेगा कॉल साइड के लिए, इसको बोलते हैं सुपर ट्रैप। ओके, इसको बोलते हैं सुपर ट्रैप। अगर इन सब की विक भी आप बना सकते हो, क्योंकि विक तो बनती है मार्केट में, हर बार मारू बोझू कैंडल थोड़ी बनती है, विक भी बनती है। ओके, तो ये आपका हो गया सुपर ट्रैप। यहां तक समझ में आया भाई? नॉर्मल ट्रैप, रिवर्सल ट्रैप, और ये रहा आपका सुपर ट्रैप। यहां तक समझ में आया? पहले यहां तक बता दो भाई। हाँ जी, सुपर ट्रैप की डिमांड आ रही है, एक बार और बताएं। सुपर ट्रैप बताते हैं भाई। पहले नॉर्मल ट्रैप बनता है, रेड के बाद ग्रीन, फिर जिस लाइन पे क्लोजिंग आती है मार्केट उसके अंदर घुस जाता है, क्लोजिंग कर देता है। जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक ये सेटअप फेल नहीं होगा। एक आध कैंडल और बनता है, अगर वो कैंडल आपका ये ग्रीन कैंडल, इसको कैसे मीजर करेंगे? रेड को तो आपने ऊपर से नीचे मीजर किया, ग्रीन को आप जो है ना यहां पे नीचे से ऊपर मीजर करें। ग्रीन को नीचे से बॉडी पार्ट से ऊपर मीजर करते 20 पॉइंट होना चाहिए, 20 पॉइंट से कम है तो दूसरा वाला कैंडल लगेगा। दोबारा अगर ग्रीन के नीचे क्लोजिंग आता है तो फिर उस लेवल, जो पहले जो लेवल था उसके नीचे क्लोजिंग देखकर, और यहां पर जो सारा रोल है ना भाई, अगर आप डायरेक्टली एंट्री प्लान करते हैं क्लोजिंग पे तो लो ब्रेक होने का वेट करो, हमेशा लो ब्रेक पर आप एंट्री करो। जब तक इंडेक्स में लो ब्रेक ना हो तब तक एंट्री मत करो, हमेशा लो ब्रेक का देखो। डायरेक्ट क्लोजिंग पे अगर लेना है तो लो ब्रेक पे लो, अगर रिवर्सल पे लेना है, आपको वापस यहां पे लेना है तो आप डायरेक्ट यहां पर आने पे लो। अगर आपको डायरेक्ट क्लोजिंग पर लेना है तो लो लो ब्रेक होने का वेट करो, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप ये देख लेना, लो ब्रेक कई बार बिना करे बहुत जल्दी ट्रैप करता है। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग यहां पर ध्यान रखना। ये आपका हो गया पुट साइड के लिए सुपर ट्रैप। ऐसे कॉल साइड के लिए बोला था कि पहले रेड के बाद ग्रीन को क्लोज करे, ऊपर निकल जाए कैंडल, क्लोजिंग कर दे, वापस नीचे क्लोजिंग कर दे लाइन के अंदर, एक दो तीन कैंडल और बन जाए, चार कैंडल और बन जाए, लेकिन लो ब्रेक ना हो, लो लो के नीचे क्लोजिंग ना हो। तो वापसी में जब लाइन के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारा सुपर ट्रैप माना जाता है, और वो कैंडल सिलेक्शन हो जाता है। अगर 20 पॉइंट का है तो नीचे वाला लेंगे, और 20 पॉइंट का नहीं है तो ऊपर वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर से नीचे तक रिस्क रिवॉर्ड ड्रॉ करेंगे। ओके,
अब मैं रिस्क रिवॉर्ड को ड्रॉ करके आपको बताऊंगा किस केस में कहां से कहां तक रिस्क रिवॉर्ड ड्रॉ होता है। जैसे ये वाली कैंडल है, अगर इस पे हमारा ट्रैप बनेगा तो लॉन्ग पोजीशन बनेगी और लॉन्ग पोजीशन रेड कैंडल के ऊपर से ड्रॉ होगी, बॉटम तक जहां तक विक होगी वहां तक रिस्क रहेगा और 1:4 का टारगेट रहेगा। जहां तक इसको ड्रॉ करते जाओगे, अगर जहां तक आपका 1:4 निकल के आएगा वो आपका टारगेट रहेगा। सबसे बड़ा झोल ये है कि जो टारगेट लगेगा वो प्रीमियम के अंदर लगेगा और इंडेक्स के अंदर भी लगेगा, लेकिन जिसका टारगेट पहले आएगा उसका ही लगेगा, उसका ही टो। सेम कैंडल बनती है प्रीमियम के अंदर, तो वहां पर कैंडल पे जाके रिस्क रिवॉर्ड लगेगा उसी पे जिस पे हम यहां पे लगा रहे हैं। वो छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो प्रीमियम जो आपको सेलेक्ट करना है, सपोज करो कि यहां पर क्लोजिंग आ गई आपकी 24,350, तो कॉल 24,250 का रहेगा। और यही चीज अगर पुट के लिए होती तो पुट जो है 24,450 का रहता, 23,450 का, 100 पॉइंट ऊपर का रहता है। वही प्रीमियम में जाके आप अपना लगाएंगे रिस्क रिवॉर्ड। ओके, नॉर्मल ट्रैप में अगर आप पुट में लेते हो तो रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट पोजीशन होती है, बॉटम से ग्रीन कैंडल पे ड्रॉ करते हैं, जिसकी विक ज्यादा होती है, चाहे वो रेड कैंडल की विक ज्यादा हो चाहे वो ग्रीन कैंडल की विक ज्यादा हो, उस पे उसको लेते हैं भाई। रिस्क आपका इतना रहेगा, जिसकी विक ज्यादा होगी विक पे लगेगा और नीचे तक 1:4 आप ड्रॉ कर सकते हैं। 1:2 आपका D1 रहता है, यानी कि डेंजर जोन 1 रहता है, वहां से रिवर्सल आ सकता है। D2 आपका 1:4 रहता है, उसको हम लोग सेलर जोन भी बोल देते हैं। और अगर कॉल का ट्रेड बनाए तो कॉल का बनाए तो उसको सेलर जोन बोलेंगे ऊपर की तरफ, और नीचे का बनाए पुट का तो उसको D2 को हम लोग बायर जोन बोलेंगे। रिवर्सल वाले ट्रैप में आप जो है दूसरी वाली कैंडल सेलेक्ट करते हो, पहली वाली नहीं देखते हो, उसका वो फेल हो जाता है। रिवर्सल ट्रैप बनता है उल्टा, यानी पहले आपका जो है कॉल का बनाता, रिवर्सल में उल्टा पुट का बनता है। पहले कॉल का बना पुट का बनाता, फिर रिवर्सल में कॉल का बनता है। रिवर्सल ट्रैप उल्टा होता है। सुपर ट्रैप आपकी डायरेक्शन में होता है कि पहले कॉल का बना था तो दोबारा भी कॉल का बनेगा, पहले पुट का बना था तो दोबारा पुट का बनेगा। ये सुपर ट्रैप होता है। सुपर ट्रैप पहले वाले ट्रैप के अकॉर्डिंग ही चलता है। रिवर्सल ट्रैप उल्टा बनता है कि पहले कॉल बना था पुट बनेगा। ओके, इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहां पे जो है रिवर्सल ट्रैप, नॉर्मल ट्रैप, सुपर ट्रैप मैंने बता दिया। अभी यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे। रिस्क रिवॉर्ड मैंने बता दिया, एक बार रिस्क रिवॉर्ड के टूल को हम लोग दोबारा ड्रॉ करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड टूल, ओके। रिस्क रिवॉर्ड टूल जो होता है उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ये वाला हमारा जो प्रोजेक्शन वाला टूल होता है, इसके अंदर दो टूल होते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब ऊपर की तरफ पोजीशन ड्रॉ करना। देखो बाय डिफॉल्ट ये 1:1 पर आता है। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे बाय डिफॉल्ट 1:1 पर आता है, यानी रिस्क आपका 1, रिवॉर्ड आपका 1। अगर आप इसको ऊपर खींचोगे तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ने लगता है। अगर आपने इसको यहां पर कर दिया तो 1:2, यानी आपका रिस्क है 10 पॉइंट का, रिवॉर्ड है 20 पॉइंट का। आप जितना इसको ऊपर ड्रॉ करते जाएंगे उतना इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ता जाएगा। अब ये 1:4 हो गया। रिस्क अगर आप बढ़ाओगे तो फिर ये आपका मिसमैच करेगा, फिर आपको और ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जितना रिस्क बढ़ाओगे उतना रिवॉर्ड बढ़ेगा। ट्रेडिंग का यही नियम है, जितना रिस्क है उससे बड़ा रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। काफी लोगों की डिमांड आ रही है, सिंपी भैया रिस्क रिवॉर्ड टूल तो ठीक है, हमको लास्ट ट्रैप बता दो। ठीक है, लास्ट ट्रैप बता। लास्ट ट्रैप ये एक नया टॉपिक है, पहली बार बताया जा रहा है। लास्ट ट्रैप क्या होता है? देखो, आपका ट्रैप लगा, नॉर्मल ट्रैप, रिवर्सल ट्रैप और आपका लगा सुपर ट्रैप। ये तीनों ट्रैप आपको पता लग गए। लास्ट ट्रैप या फिर आप इसको कह सकते हो सुपर डुपर ट्रैप, या फिर आप इसको कह सकते हो लास्ट ट्रैप। लास्ट ट्रैप मतलब मैंने क्यों नाम रखा कि ये लास्ट ट्रैप मतलब ये नहीं है कि ये पिछला ट्रैप, ना ना ना, पिछला ट्रैप नहीं। लास्ट ट्रैप का मतलब है कि अब इसके बाद कोई ट्रैप नहीं है, लगा था वो ट्रैप नहीं है। लास्ट ट्रैप का मतलब है ये मेरे पास ट्रैप लास्ट है,
यानी अब मुझे इसके बाद कुछ नहीं पता ट्रैप के बारे में। क्या मीनिंग सही समझे पहले बताइए, पहले आप बताइए ये सही समझे क्या? बिल्कुल हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में भी ऐड हो जाएगा घंटे भर में। लास्ट ट्रैप का मतलब ये नहीं है पिछला ट्रैप, लास्ट ट्रैप का मतलब है कि मेरे पास आखिरी ट्रैप है, मतलब इसके बाद आप जो है ओके भाई तो करो ना यार, कौन मना कर रहा है तुमको? अगर ट्रैप लग रहा है लाइव में तो तुम चेक करो ना, मैंने बता दिया ना कौन कौन सा ट्रैप लग रहा है, बताओ। सुनील केवट बताएंगे कौन सा ट्रैप लग रहा है, बताइए। सुनील केवट इस ट्रैप में से कौन सा ट्रैप लग रहा है लाइव मार्केट में, हम जाके चेक करेंगे कौन सा ट्रैप लग रहा है, बताइए। अरे सब कुछ तो बता रहा हूं तुमको। लास्ट ट्रैप का मतलब समझ गए? रिकॉर्डिंग ट्रैप, रिकॉर्डिंग तो मिलेगा का मतलब है मेरे पास क्या होता है लास्ट ट्रैप, सुनो। लास्ट ट्रैप का मतलब होता है, कंडीशन चेक करो कौन सा बना है लाइव मार्केट में, 6 कंडीशन में से जल्दी जाके चेक करो, फिर मेरे को बताओ कौन सा कंडीशन बना है, उसी के हिसाब से अपना एग्जीक्यूशन आप करेंगे। सबसे पहले आप ये सीख लो कि जो लास्ट ट्रैप है ना, वो एक ऐसी चीज है कि उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। डेट्स वाई मैं इसको बता नहीं रहा था, पर लास्ट डे है तो मैं इसको बता देता हूं, आपको समझ में आए ना आए वो बात अलग है, बट मैं अपनी बता दूंगा। देखो ऐसा होता है कि आपका ना एक सेटअप बनता है। सपोज करो पहला एक हम रेड ग्रीन के बाद रेड सेटअप लेते हैं, पहला हम बियरिश सेटअप ट्राई करते हैं, ठीक है। आपने यहां पर देखा कि 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपका ये नॉर्मल सेटअप बन गया, ठीक है। और आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड टूल को लगा लिया, आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड टूल को लगा लिया, भैया 1:4 मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। पहले इसको थोड़ा छोटा करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा छोटा ही बनेगा फिर, नहीं तो बहुत नीचे तक चला जाएगा, ठीक है जी। रिस्क रिवॉर्ड टूल को लगाते हैं भैया, चलो यहां तक 1:4 मानते हैं, ऑलमोस्ट चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बना। लास्ट ट्रैप मतलब आखिरी ट्रैप क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर ना आपको बहुत सारी चीजें बताता है, कंफर्मेशन देता है। ये कंफर्मेशन ट्रैप है, मतलब इसको कंफर्मेशन ट्रैप भी बोल सकते हो। ये आपको हिम्मत देता है, ये आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। कैसे? 5 मिनट के अंदर आपने क्लोजिंग देखी यहां पर ग्रीन के नीचे, और आपने क्या करा, आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने ओपन किया, आपने चेक करके देखा, आपको यहां पर एक कैंडल मिली जो कि एकदम रेड कलर की थी, लेकिन इस कैंडल का जो हाइट था बिल्कुल सेम था, यानी इसका एरिया था बिल्कुल सेम था। ये वाली कैंडल की जो विक थी वो भी ऊपर थी, इस वाली की विक नीचे थी। ये वाली कैंडल जो है 15 मिनट की बनी, इसकी जो विक थी वो बिल्कुल सेम टू सेम यहीं तक थी जितनी इसकी है, और इसका नीचे का कहीं तक उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आप 15 मिनट में देखेंगे 5 मिनट की चीज को, तो आपको सेम कैंडल अगर नजर आए, और अगर आपका जो टूल है वो बिल्कुल सेम रिस्क रिवॉर्ड ही ड्रॉ करे, भाई 5 मिनट में आपने जो रिस्क रिवॉर्ड ड्रॉ किया, अगर सेम रिस्क रिवॉर्ड आपका 15 मिनट के अंदर बन रहा है, सेम बिल्कुल सेम, उस जो कैंडल जो बनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, उसका आपको रिस्क रिवॉर्ड 5 मिनट के सेटअप के रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है, तो ये एक कंफर्मेशन होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड होता है, इसका चलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, ये एक अच्छा ट्रेड होता है, और इसमें आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर ये सेम चीज जितना मैंने आपको बताया है, अगर ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हो जाए, इतना ही कैंडल हो, बहुत बार बनता है, मैं आपको लाइव में एग्जांपल भी दिखा दूंगा, बहुत बार बनता है, बट इसके बारे में मैं ज्यादा बात क्यों नहीं करता हूं, बिकॉज इसको समझाना बहुत मुश्किल है।
मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊं, ये ना है कि मेरे पास मतलब कुछ है, मैंने वो चीज आपको बताई नहीं, बाद में आप बोलो मेरे को बताया नहीं, तो वो चीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। डेट्स वाई क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि मेरे को भी काफी इसमें बार बार टाइम फ्रेम खोलना, इसलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूँ। ओके, तो वो चीज आप खोलकर देख सकते हो, अगर सेम आपका ट्रैप डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर बना है तो उससे थोड़ा सा कंफर्मेशन आता है। इसको मैं पहले बोलता था 5 नंबर का ट्रैप, 10 नंबर का ट्रैप, 15 नंबर का ट्रैप, 30 नंबर का ट्रैप। तो ये नंबर का ट्रैप से मतलब है मिनट का ट्रैप। ओके, नंबर से मतलब है 5 मिनट का ट्रैप। तो 30 मिनट के अंदर भी अगर भी सेम आपका रिस्क रिवॉर्ड बन जाए, सेम वो कैंडल्स, यहां पर सिंगल कैंडल्स हो सकती हैं, ध्यान रहे। सेटअप 5 मिनट में यहां पर ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन मत देखना, ये तो इत्तेफाक से मिलेगा, कभी मिलेगा, यहां पर सिंगल कैंडल होगी। कितना बड़ा टाइम फ्रेम लेकर जाओगे फिर आपको ग्रीन रेड नहीं दिखेगा, ग्रीन रेड तो आपको 5 मिनट में दिखेगा, यहां पर सिंगल कैंडल मिलेगा, लेकिन एरिया सेम रहेगा, कैंडल सेम मिलेगा, एरिया सेम रहेगा। डेट्स वाई कंफ्यूजन क्रिएट होगा, समझ रहे हैं आप। तो आपको सिंगल कैंडल ही देखना पड़ेगा वहां पे, फिर आपको 5 मिनट के हिसाब से आइडिया लगाना पड़ेगा कौन सा ट्रैप बना। और अगर रिस्क रिवॉर्ड सेम निकल के आता है तो ये आपका कंफर्मेशन होता है, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, ये एक अच्छा ट्रेड होता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड होता है। और ये मेरा आखिरी हथियार है जिसके जरिए मैं पता लगाता हूं कि कहां से रिवर्सल हो सकता है। क्योंकि अगर कोई ट्रैप डिफरेंट टाइम फ्रेम में सेम बनता है तो इसका मतलब होता है कि उसका रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी, मतलब चलने का प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा है ही है, लेकिन जहां तक उसका टारगेट है 1:4, रिवर्स भी हो सकता है झटका मार के, यानी वहां से वो झटका मार के रिवर्स भी हो सकता है, यानी आपको उल्टा ट्रेड भी मिल सकता है। तो तुक्का लगाने का बेस्ट ऑप्शन यहीं पर होता है, क्योंकि एक प्रीमियम काफी डाउन हो जाता है, कॉल यहां से घटना चालू हुआ, यहां पर काफी डाउन होता है, 100 रुपए का माल पहले 50 रुपए आ चुका होता है यहाँ पे। तो यहां से तुक्का भी लगाने पर 10, 20, 15 पॉइंट का हिसाब किताब कभी कभी बन सकता है। बाकी आप अपने सेटअप को रिवर्सल पे क्लोजिंग पर ही देखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप अपने कंडीशन का वेट करें, नॉर्मल ट्रैप बनने का वेट करें, सुपर ट्रैप बनने का वेट करें, रिवर्सल ट्रैप का वेट करें। अगर ये चल गया और रिवर्सल आपको आपका ट्रैप मिल गया तो आप लोग ऊपर के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये रिवर्सल ट्रैप, लास्ट ट्रैप, कंफ्यूजन तो लग रहा होगा आपको, है ना। लास्ट ट्रैप में कंफ्यूजन तो लग रहा होगा ना, लास्ट ट्रैप में कंफ्यूजन तो लग रहा होगा ना भाई। रिवर्सल ट्रैप में कंफ्यूजन है, ठीक है, रिवर्सल बता देंगे दोबारा। लास्ट ट्रैप में कंफ्यूजन लग रहा होगा ना। ओके, तो ये ट्रैप मैंने आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम में बताई। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल निकाल के दिखा देता हूँ, लाइव मार्केट में कहीं पर मुझे कोई पीछे एग्जांपल मिलता है तो एग्जांपल आपको लगा के यहाँ पे दिखाता हूँ कि उसको आपको कैसे करना है टैकल, और कैसे आपको जो है उसको पहले मुझे देखना पड़ेगा ये आखिरी ट्रैप कब लगा था। ये आपका यहाँ पर है 5 मिनट के हिसाब से 10 बजे 23 अप्रैल को, ठीक है। इसको 15 मिनट में करके देखते हैं, 23 अप्रैल को 10 बजे, 23 अप्रैल को 10 बजे करके देखते हैं, 10 बजे, ठीक है। ओके, 23 अप्रैल को 10 बजे हमने किया, ये कैंडल पे हम रिस्क लगा रहे हैं अपना यहाँ पे, ठीक है। फिर हम इसको 5 मिनट में जाके चेक करेंगे सेम निकलेगा नहीं निकलेगा। ये कैंडल पे हमने रिस्क रिवॉर्ड लगा दिया क्योंकि 5 मिनट में यहाँ पे रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन बना था। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा, ये वाला नहीं है, पहले एग्जांपल देखना पड़ेगा, मैं सही एग्जांपल देखूंगा। एक्चुअली मुझे पहले लिखना चाहिए था बट मैंने लिखा नहीं कि कौन से डेट में बना है। बनता तो वो ऑलमोस्ट 1-2 दिन में ही है, देखना पड़ेगा। यहाँ पर 10 बज के ये ट्रैप लगा हुआ है, तो 22 अप्रैल को 10:15, हाँ ये वाला सेम लग रहा है ऑलमोस्ट। 15 मिनट हो जा भाई। 22 अप्रैल
हाँ, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ये वाला अगर हम लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो इसके हिसाब से ये यहाँ पे लगेगा और ये 1:4 ड्रॉ करेगा। आज मैं आपको एक बहुत तगड़ा सीक्रेट भी बताऊंगा अपने सेटअप का। ओके, तो ये आपका यहाँ पे हो गया रिस्क रिवॉर्ड, आपका 1:4.7 कुछ निकल के आ रहा है लास्ट में। पहली बार में जहां तक गया वहां तक 1:4 निकल के आ रहा है, वहां से उल्टा भी मारा है। 5 मिनट में अगर हम इसको लेंगे तो 22 अप्रैल है ना, देखो 5 मिनट में ये ऑलमोस्ट सेम निकल के आ रहा है। ठीक है, 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम निकल के आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ऑलमोस्ट सेम ही। यानी 5 मिनट का जो कैंडल है आपका यहाँ पे, अगर आप इसको हल्का सा ऊपर भी करेंगे तो चलेगा, ऑलमोस्ट सेम निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा ही अंतर है, ऑलमोस्ट सेम ही। इसको लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर 1:4 ऊपर की तरफ हुआ है, इधर की साइड पहले हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि 5 मिनट में जो आपका हैमर कैंडल बना, 15 मिनट के अंदर जो कैंडल आपका बना वो ऑलमोस्ट सेम था। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही था। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो गया भी ऊपर की तरफ और वहां से रिवर्सल भी आया। मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि इस केस में आप बस ऊपर का लेवल भी पकड़ सकते हो कि वो रिवर्स कहां से मार सकता है। ओके, मतलब यहां पर जो बना 5 मिनट में सेटअप, वो 15 मिनट के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही था। इसको 30 मिनट के अंदर भी चेक करते हैं भाई, इसको 30 मिनट के अंदर भी चेक करते हैं। 30 मिनट में क्या था, 30 मिनट में नहीं है भाई। ओके, यानी 5 और 15 मिनट का ट्रैप जो है वो सेम है। दो टाइम फ्रेम का ट्रैप एरिया सेम होना चाहिए, 2 टाइम फ्रेम का ट्रैप एरिया सेम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो अच्छा है, वो आप देख लो 5 मिनट अच्छा है कि आपको जो है कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है। मैं डेट्स भाई आपको लास्ट डे बताया, बिकॉज क्या है ना, इसमें कंफ्यूजन बहुत है। आपको डिफरेंट 5 मिनट क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप 5 मिनट से आगे जाके, जब आपको 5 मिनट क्लियर हो जाए ना तो आगे बढ़ना। बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि जो लास्ट ट्रैप है, यानी कि ये आखिरी ट्रैप है, इसमें ये होता है कि 2 टाइम फ्रेम को मैच करके देखा जाता है। अगर 2 टाइम फ्रेम सेम निकल जाता है, एरिया सेम निकल जाता है, तो रिवर्सल के चांसेस हाई हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। रिवर्सल के चांसेस हाई हो जाते हैं वहां से। ओके, और कोई एग्जाम्पल बताते हैं भाई आपको, बढ़िया वाला कोई एग्जाम्पल यहां पर मिल सकता है क्या? कोई एग्जांपल मैं डेट के हिसाब से लिखकर आपको बाद में और भी समझा सकता हूं। ओके, 2 टाइम फ्रेम जब मैच करता है ना, असली मजा तभी आता है, असली मजा आता है तब, बिकॉज गेम होता है बहुत बढ़िया वाला, तगड़ा वाला। ओके, रिवर्स वो एक लेवल था, कौन सा था लेवल, हाँ ये वाला लेवल था ना, 23,984 वाला लेवल। अब तुम देखो 23,984 के लेवल में क्या गेम है। ये वाला लेवल था ना उस दिन 23,984 वाला, मैंने 30 मिनट का बोला था। यहां पे देखो, इसको देखते हैं 28 अप्रैल वाले को। 28 अप्रैल को 5 मिनट में करते हैं पहले, 28 अप्रैल को 5 मिनट में करते हैं। ये देखो ये टॉप पे जाके रिवर्सल ट्रैप लगा रहा है, रिवर्सल ट्रैप है ये रिवर्सल ट्रैप है कि आपका कॉल बना के पुट बनाया, पुट बना के वापस अंदर घुस गया, पुट बना के वापस अंदर घुस गया। ठीक है, और यहां पर जो है ऊपर वाली कैंडल छोटी थी, तो आपने नीचे वाली कैंडल को सेलेक्ट किया, क्योंकि ये कैंडल छोटी है, इसकी बड़ी कैंडल क्लोजिंग यहां पर है, तो आपने रिस्क के बदले रिवॉर्ड यहां पर ड्रॉ किया। आपने इस कैंडल को भी इसके अंदर शामिल कर लिया, और शामिल करके आप इसको ऊपर ड्रॉ किए, और आपने 1:4 ड्रॉ कर दिया। ऑलमोस्ट 1:4 कहां पे ड्रॉ हुआ, यहां पे। ठीक है, अब 2 टाइम फ्रेम को मैच करना है आपको, 2 टाइम फ्रेम्स को आप मैच करेंगे, दोनों दो अगर सेम निकलेंगे, चाहे वो 15-30 के सेम निकल सकते हैं, चाहे वो 5-15 का सेम निकल सकता है। 30 मिनट के ऊपर भी आप जा सकते हो, 45 और 60 30 मिनट के ऊपर भी है। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बार बताने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपने रिस्क रिवॉर्ड लगाया, अब सेम चीज को आप 15 मिनट के अंदर देखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड सेम निकल के आ रहा है क्या? नहीं, रिस्क रिवॉर्ड सेम नहीं निकल के आ रहा। 5 मिनट का जो रिस्क है वो आपका मैच नहीं खा रहा। 5 मिनट का जो रिस्क है ना, वो 15 मिनट के हिसाब से रिवॉर्ड से मैच नहीं खा रहा, क्योंकि 15 मिनट के अंदर सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल ये है जिसको ट्रैप किया गया है, क्योंकि इसका हाई यही है जहां पर आपने लगाया। तो 5 मिनट 15 मिनट का सेम नहीं है, तो क्या 15 और 30 मिनट का सेम है? 15 और 30 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो 15 मिनट में पहले आप यहां पे इसको ड्रॉ कर लेंगे ग्रीन कैंडल, और इसका 1:4 आप यहां पे निकालेंगे। अब 15 और 30 मिनट का मैच करके देखेंगे, अगर 15 और 30 का मैच करके आ गया 2 टाइम फ्रेम का मैच करना होगा तो वो वाला सही हो जाएगा। अब इसको 30 मिनट के अंदर जाके देखते हैं। देखो 15 और 30 का मैच हो गया,
15 और 30 का मैच हो गया, देखो 15 और 30 का मैच हुआ, जल्दी बताओ 15 30 का मैच हुआ क्या? 15 और 30 का मैच हुआ नहीं हुआ? 15 और 30 का मैच हुआ, इसका मतलब 15 और 30 का ही था और रिवर्सल आ गया वहां से। दो टाइम फ्रेम का मैच करेगा तो ही रिवर्सल आएगा, एक टाइम फ्रेम पे रिवर्सल मुश्किल है। बताइए, टू टाइम फ्रेम का मैच किया नहीं किया एरिया? वो टूल आपका सेम 15 पे भी लग रहा है, सेम आपका 30 पे भी लग रहा है। 30 पे सिंगल कैंडल के अंदर लग रहा है, 15 पे एक कैंडल के अंदर लग रहा है। अरे बताओ भाई, आया नहीं आया? ये आखिरी चीज मैंने आपको बताई, ये मेरा आखिरी हथियार है। ओके, ये मेरा आखिरी हथियार है। अप्रैल बैच के लोग भाई ध्यान से अपना जो है, आज आपका आखिरी दिन है, इसके बाद रिन्यू करना तो आपकी मर्जी है। अगर कोई रिन्यू नहीं करना चाहता तो मैंने पूरा सेटअप दोबारा बता दिया। ओके, तो यहां पर जो है लास्ट ट्रैप मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद मेरे पास कोई भी ट्रैप नहीं है, सारे टाइम फ्रेम आपके मैच कर गए। और टाइम फ्रेम के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड टूल को भी आप लगा सकते हो। ओके, रिवर्सल तो भैया देखो वहां पर आप जो है कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि रिवर्सल पे आके आप कोई तुक्का लगाओ और आप वहां पे जो है सिस्टम को एकदम से उल्टा सीधा करने लगो। अगर आपका सेटअप बने तो, है ना। बस ये चीज है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। लास्ट डे पर मैंने आपको ये लास्ट ट्रैप भी समझा दिया। 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, सेटअप तो जो है इतना ही है जितना मैंने आपको बताया। सेटअप तो ये इतना ही है, यानी कि नॉर्मल ट्रैप, रिवर्सल ट्रैप, सुपर ट्रैप और लास्ट ट्रैप। आपके 4 तरह के ट्रैप है। लास्ट ट्रैप आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन और रिवर्सल्स बताता है, बाकी सब आपको ट्रेड बताते हैं। तो चारों हथियार मैंने आपके आपके निकाल के यहां पे रख दिए। अभी जो है ध्यान से सुनो। ओके, अब ध्यान से सुनो। अभी भैया मैं लूंगा 10 मिनट का ब्रेक, काफी देर से बोल रहा हूं, और 10 मिनट के बाद आपसे डाउट पूछूंगा, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, 10 मिनट के बाद आपसे डाउट पूछूंगा। ओके, 10 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लो, उसके बाद जो है मैं आपसे डाउट पूछूंगा। मैं क्या सही से बताया, आपको क्या समझ में आया, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?
चलो भाई, ब्रेक इज ओवर। ब्रेक थोड़ा जल्दी खत्म हो गया भाई, ब्रेक थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। डाउट सेशन से पहले एक बार लाइव मार्केट देखते हैं और आपको वहां पर कुछ बताते हैं भाई। देखते हैं भाई हमारा क्या लेवल है, कैसे लेवल है। ओके, तो यहां पर आपने क्या सीखा, मैंने आपको बोला था कि व्यू बियरिश है। व्यू बियरिश होने के बाद मैंने दो लेवल आपको बताए। यहां पर मैंने आपको लास्ट ट्रैप कैंडल, लास्ट ट्रिगर कैंडल भी बताई। लास्ट ट्रैप कैंडल यानी ये वाली हैमर कैंडल थी, उस हैमर कैंडल मैंने लाइन भी लगाई थी। लाइन पे आपने देखा कि मार्केट उसी कैंडल तक गया और रिवर्स कर गया। मैंने आपको क्या बोला था कि क्लोजिंग रेसिस्टेंस के हम लोग नीचे हैं, तो कॉल के बनने वाले सेटअप को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो हमने कॉल के बनने वाले सेटअप को इग्नोर कर दिया। हाँ जी, ओके। मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको सुबह एक चीज बताया था कि ये क्लोजिंग रेसिस्टेंस के नीचे है और हमारा व्यू बियरिश है। कॉल की तरफ बनने वाले पहले सेटअप को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो कॉल की तरफ सेटअप बना, हमने इग्नोर किया, हमने अपने सेटअप का वेट किया। हमारे लेवल तक गया, लास्ट ट्रिगर कैंडल यहां पर थी, जिस हैमर कैंडल ने मार्केट को उठाया था उस दिन 1:4 कंप्लीट हुआ था, 2384 का लेवल सेम टाइम फ्रेम का था। तो वहां पर पहले बायर जोन बन गया, एक तरीके से बायर जोन बना, और वही लेवल अब सेलर सेलर जोन बन गया रिटेस्ट होने के बाद। वहां से मार्केट गया और ग्रीन कैंडल बना के यहां पर एक सेटअप बना दिया पुट का। कितना आसान है भाई, इसमें क्या कंफर्मेशन चाहिए भाई, मुझे बताओ। ये चीज नहीं बताई मैंने अभी यहाँ पे, ये वाला नॉर्मल ट्रैप, नॉर्मल ट्रैप नहीं बताया मैंने। इसमें क्या पूछ रहे हो भाई, ये तो बच्चा भी बताऊंगा तो वो भी कर लेगा भाई। तभी तो कह रहा हूं भाई, कब तक पूछ पकड़ के बैठे रहोगे। अब इतना सिंपल सेटअप था, व्यू बता दिया बियरिश है, लेवल बता दिया, बोल दिया कि अपना सेटअप बने तो छोड़ना नहीं है, और क्या बताया जाएगा भाई। अब यहाँ पे जो है ये ग्रीन कैंडल के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड निकलेगा, और डिफरेंट टाइम फ्रेम में एक बार चेक करूंगा, आज बता रहा हूं, फिर उसके बाद ये आपको खुद से करना पड़ेगा लास्ट ट्रैप। ओके, तो यहाँ पे जो है लास्ट ट्रैप वाला सीन जो है ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बिकॉज ये लोग 5 मिनट में कोई समझ नहीं पाता। तो 1:4 यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, दोनों में, ऑप्शंस में और यहाँ पर भी, जिसमें पहले आएगा उसमें माना जाएगा। 1:4 आपका यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब इसको 5 मिनट से 15 मिनट में चेंज करके देखते हैं, क्या पता रिस्क रिवॉर्ड सेम निकल जाए। है ही नहीं, 15 मिनट में गए, रिस्क रिवॉर्ड नहीं है सेम, इसका मतलब 5 मिनट का ही है, इसका मतलब सिर्फ 5 मिनट का ही है, 15 मिनट का है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ 5 मिनट का है, 15 मिनट का है ही नहीं। तो 1:2 ऑलमोस्ट ये दे चुका है, 1:2 ये ऑलमोस्ट दे चुका है, यानी D1 तो कंप्लीट हो चुका है इसका, D1 इसका कंप्लीट हो चुका है और D2 इसका बाकी है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हो भाई, क्लोजिंग रेसिस्टेंस के नीचे है तो बियरिश है, कॉल का सेटअप बनेगा तो छोड़ देंगे। अब मैं क्यों कहता हूं कॉल का सेटअप बने तो छोड़ दो भाई, क्योंकि एक्सपीरियंस कहता है कि 10 में से 7 बार फेल हो जाता है। आपने कंटिन्यू 2-3 दिन फेल होते हुए देखा है कॉल वाले को, जब पुट में बनता है तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब ये बताओ भाई, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेटअप को खुद से एनालिसिस कर लिया था। भाई मैंने तो बुक भी कर लिया। विकास भाई, कितने लोगों ने सेटअप को खुद से एनालिसिस कर लिया था, बियरिश व्यू बताने के बाद, लेवल बताने के बाद, और ये बोलने के बाद कि कॉल का सेटअप छोड़ के
पुट का सेटअप बने तो करना है, और नॉर्मल ट्रैप में बार बार बता रहा हूं। ओके, अब कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन लोगों ने यहाँ पर जो है इसको करा भाई। सर आपने 28 अप्रैल की 1050 1055 वाली कैंडल में मीजर से कौन सी कैंडल नाप की कैंडल 20 बर्ड नहीं है तो बता देंगे, रुक जाओ। ओके भाई, ओके काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, तो मैं एक बार यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेता हूं अभी, इससे पता रहेगा। ओके भाई, ये सुपर ट्रैप, कौन कह रहा है सुपर ट्रैप है? नहीं है सुपर ट्रैप भाई। कॉल का सेटअप बनेगा तो उसको किसी ट्रैप में काउंट ही नहीं करोगे आप। कॉल का सेटअप बनेगा तो किस ट्रैप में काउंट करोगे? वो लगेगा ही नहीं, वो लगेगा ही नहीं भाई। सुपर ट्रैप ऊपर आता है, सुपर ट्रैप का क्लोजिंग जो होता है ना वो आपके आपके फेवर में आता है, यानी पहले कॉल बना तो दोबारा भी कॉल बनना चाहिए। तुम वही रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम वही रूल फॉलो नहीं कर रहे हो भाई, तुम वही रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम वही रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, क्या करोगे भाई? ओके भाई, सीख जाओगे तो कर लोगे, नहीं सीखोगे पूंछ पकड़ के बैठे रहोगे। कब तक पूंछ पकड़ के बैठे रहोगे भाई? कब तक पूंछ पकड़ के बैठे रहोगे? तुमको पूरा बता दिया मैंने भाई, अपना सारा सेटअप ही सिखा दिया, और बंदा क्या करेगा? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, प्यारे प्यारे मैसेज है। कर सकता है बिल्कुल। सेटअप 1:4, पहले पहले देखो, पहले 1:2 है, वहां पे एक सेलर जोन है, ओ सॉरी बायर जोन। वहां से रिस्पॉन्स देखते हैं क्या होता है, वहां से रिस्पॉन्स दोबारा अच्छा है तो ठीक है। अब जब तक हैमर कैंडल का लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक जो है आपका जो है नहीं काम करेगा। वो सिंपल एकदम सेटअप है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। इसमें एक टूल होता है इमेज का, वो किधर है भाई? ओके चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। तो बढ़िया है भाई। चलो, अब कुछ डाउट वगैरह आपको है ट्रैप में भाई, एक बार बताना। सर मैंने सेटअप के हिसाब से 24,000 फुट 241 पर बाई किया, 50 पॉइंट कैप्चर लिया, थैंक। सेटअप बन रहा है भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह बन रहा है। पहले क्या था, फर्स्ट हाफ में सेटअप नहीं बनते थे, सेकंड हाफ में यूट्यूब पे जाता था, बढ़िया ढोल बजाता था, उसके बाद लोग कहते थे सिंपी भैया यूट्यूब पर तो बढ़िया काम हो जा रहा है सुबह सुबह। मार्केट सुबह का नहीं था, अब मार्केट सुबह का है, अब मार्केट सुबह का है। अब यूट्यूब पर मजा नहीं आ रहा होगा, नहीं आएगा यूट्यूब पर मजा, यूट्यूब पर ट्रैपिंग होगी। अब सुबह मजा आ रहा है, फिर 10-5 दिन बाद ऐसा होगा सुबह मजा आना बंद हो जाएगा तुम्हें, फिर तुम्हें यूट्यूब पर 12, यूट्यूब मतलब सेकंड हाफ, यूट्यूब में सेकंड हाफ पे करता हूं। ओके, यूट्यूब पर मैं सेकंड हाफ में करता हूं। प्रवीण नूनीवाल, ओके प्रवीण भाई, आपने कुछ मैसेज किया, आपका मैसेज स्क्रीन पर डाल देता हूं मैं भाई। लोग खुद से अप्रिशिएट करके बोल रहे हैं और वो लोग सीख चुके, तो सिस्टम एकदम क्लियर है कि हम लोगों ने सही सीखा है। अगर हम लोगों का कॉल को छोड़ने का डिसीजन सही था तो वो डिसीजन हमारा सही था। ओके, तो यहां तक क्लियर है भाई? एक बार भाई डाउट पूछ लो यार, तुम लोग यार क्या उल्टे पुल्टे डाउट पूछ रहे हो यार, सही बता रहा हूँ यार, बहुत दिमाग खराब होता है यार। साला दिल से सिखाने के बाद भी अगर रिस्पॉन्स कुछ लोगों का सही ना मिले तो फिर दिक्कत होती है। बाकी 90% लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही है, बट 10% लोगों का मैं चाहता हूं कि यार 100% लोग इस चीज को बोले कि यार सिंपी भैया मजा आया, पर कुछ लोग कहते ना मजा नहीं आया, तब थोड़ा सा मेरे को समस्या होता है भाई। इधर फोटो वगैरह खींच लेना, ओके, और मैं थोड़ा सा आपको बोल रहा हूं अपना लिख लेना, सारी चीजें लिख लेना भाई, सारी चीजें लिख लेना, सारी चीजें लिख लेना भाई। लिख लोगे सारी चीजें, सारी चीजें लिख लोगे भाई, बिल्कुल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं भाई। आपके लर्निंग से आज कॉन्फिडेंस आया, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। जस्ट कंफर्मेशन, बियरिश ट्रेंड में फर्स्ट कॉल सेटअप इग्नोर करना है, सेकंड ग्रीन कैंडल काउंट नहीं हो, बिल्कुल काउंट नहीं होगा, सेकंड ग्रीन कैंडल काउंट नहीं होगा ना। क्यों काउंट होगा वो भाई? पहली बार में ये वाला कॉल का सेटअप इग्नोर करना है। पुट का बने तो इग्नोर नहीं करना, पुट का बनेगा तो आप उसको देखेंगे, कहीं पर भी बने उससे मतलब नहीं। सर सुपर ट्रैप को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है सुपर ट्रैप को एक्सप्लेन कर देते हैं भाई।
भाई सुपर ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जो आपके फेवर में बनता है 2 बार, यानी 2 बार ये जो ट्रैप है ये बनता है। पहली बार पुट में बना, दोबारा भी पुट में बना, पहली बार पुट में बना, दोबारा पुट में बना। भाई ये क्लास कुछ लोग कह रहे हैं मई बैच में अपलोड होगी क्या? मई बैच में लास्ट क्लास रहेगी, बैच में लास्ट पे सेम क्लास रहेगी। मैं कल से और उनको एक एक टॉपिक पकड़ के सिखाऊंगा। एक दिन नॉर्मल ट्रैप, एक दिन सुपर ट्रैप, एक दिन रिवर्सल ट्रैप, लास्ट में लास्ट ट्रैप, फिर आपको टाइम, ये सब मैं उनको बेसिक से सिखाऊंगा। भाई लोग वो उम्मीदें लेकर आए हैं सीखने के लिए, उम्मीदें लेकर आए हैं लोग, है ना। किसी सिखाने का तरीका और भी अच्छा होने वाला है। ओके, तो सुपर ट्रैप यानी 2 बार एक कंडीशन में लगने वाला ट्रैप 2 बार होता है। और पहले पुट में लगा, फिर वापस आपकी क्लोजिंग के अंदर घुस गया, फिर से पुट में लगा, तो सुपर ट्रैप। पहले आपका कॉल का ट्रैप लगा, फिर से आपके क्लोजिंग के अंदर घुस गया। स्टॉप लॉस कहां हो रहा है इसमें? स्टॉप लॉस जब होगा ना जब आपका हाई ब्रेक होगा। स्टॉप लॉस तब होगा जब आपका हाई ब्रेक होगा। सुपर ट्रैप में स्टॉप लॉस होकर रहा है, स्टॉप लॉस हो गया तो सुपर ट्रैप लगेगा ही नहीं। अगर उसने हाई ब्रेक कर दिया तो वो ट्रैप ही नहीं लगेगा, सुपर ट्रैप वो काउंट ही नहीं होगा। अगर ये ग्रीन कैंडल, ये लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है ना, तो फिर ये ट्रैप ही नहीं लगता। तो ट्रैप तभी तक एक्टिवेट है जब तक वो उसका हाई ब्रेक नहीं करता। जब हाई ब्रेक कर देगा तो वो ट्रैप ही खत्म हो जाएगा। ओके, सुपर ट्रैप आई थिंक क्लियर हो चुका है। बाकी अभी रिकॉर्डिंग तो मैं 1 घंटे के बाद ही डाल दूंगा, तो आप लोग आराम से देखते रहना, पूरे दिन देखना, 4 बार देखना, 10 बार देखना। भाई व्यू बियरिश है लेकिन कॉल का सुपर ट्रैप लग जाए तो भाई रिवर्सल ट्रैप लगेगा, तो रिवर्सल ट्रैप लगेगा तो नहीं छोड़ना। मैंने बोला था डिफरेंट ट्रेंड में रिवर्सल ट्रैप को नहीं छोड़ना है। रिवर्सल ट्रैप लगे तो, रिवर्सल ट्रैप लगेगा तब नहीं छोड़ना। रिवर्सल ट्रैप लगा अभी, रिवर्सल ट्रैप को नहीं छोड़ना भाई। सुपर ट्रैप तो आपके फेवर में होता है, कॉल का लगा तो कॉल में दोबारा सुपर ट्रैप रिवर्सल देख सकते हो आप। देखो, छोड़ना हमारी चॉइस, सेटअप नहीं कहता छोड़ने को। सेटअप तो बोल ही नहीं सकता, कैंडल तो बोल ही नहीं सकती, कैंडल तो म्यूट है। कैंडल थोड़ी कह रही है मुझे मुझे छोड़ दो, कैंडल नहीं कह रही है मुझे छोड़ दो। हमने खुद से नियम बनाए, ओके, कानून खुद से बनाया हमने। ऐसा करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो फांसी का सजा होएगा, ऐसा करेंगे तो उम्र कैद का सजा होएगा। नियम तो खुद से बनाया ना भाई, किसी और ने नियम थोड़ी बनाया, हमने खुद ने नियम बनाया। नियम बनाया तो फॉलो करेंगे। नियम फॉलो, गद्दी पर चाहे कोई भी बैठे चाहे सिंपी भैया बैठे, चाहे अजय सिंह बैठे, चाहे ज्योति जी बैठे, चाहे अर्चित भैया बैठे, चाहे राज भैया बैठे, नियम तो सेम रहेगा भैया। हाँ जी सर, क्या हाल है आपके? 0091 नाम तो सर मैं अभी याद नहीं है आपका। अच्छा बता रहा हूं सर, एक बार कमेंट कर दे प्यारा सा, 0091, एक बार सर अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें आप। ओके, थैंक यू सर, लव यू सर। अभी जो है नियम सेम रहेगा भैया। पीडीएफ में कह रहा हूं तुम फोटो खींच लो भाई। मैं पीडीएफ कैसे बनाऊं? लीक हो जाते हैं पीडीएफ भाई, पीडीएफ मार्केट में सर्कुलेट हो जाएंगे पीडीएफ बनाऊंगा तो। पीडीएफ क्या होता है ना, किसी को देना आसान होता है, वो सिंपल उससे एनालिसिस करेगा, फिर 2-4 दिन ट्राई करेगा, फिर उसको कांड हो जाएगा, फिर वो सीखने भी नहीं आएगा। समझो ना बात को यार, दुकान भी तो चलानी है यार। अगर मैं सिंपल पीडीएफ बना के दे दूंगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी भाई, समझो यार ठीक है, चलिए भाई अब थोड़ा सा और बताते। सर आपने कहा था पुट वाला जो सुपर ट्रैप है उसमें लो ब्रेक हो तो मूवमेंट आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है ना, आ सकता है, बट आएगा नहीं आएगा वो एक आध दो कैंडल बढ़िया बना सकता है। आएगा नहीं आएगा वो भी अपने मन का वहम ही है। दूसरे मोबाइल से ले लो, नहीं लिख लो यार, लिख लो भाई, वो अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो। अरे अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लो भाई, नोटबुक पे ड्रॉ कर लो, नोटबुक पे ड्रॉ कर लो। मेरा जितना किसी को नहीं होगा शायद, पर कुछ अच्छा सीखने को मिला। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू सर। चलिए सर, बढ़िया चल रहा है सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया सिखा रहा हूं। और भी मई बैच में और भी मेहनत करेंगे ना सिखाने के लिए, सिखाने का काम ही है अपना। ओके, चलिए अभी जो है मैं कुछ से आपको कुछ चीज बताता हूं। देखो, थोड़ी देर अपन लाइव मार्केट में चलते हैं और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। अभी तक यहां तक तो क्लियर ही है,
कि यहां तक अपना बियरिश सेटअप था। लास्ट ट्रिगर कैंडल ये वाली थी, लास्ट ट्रिगर कैंडल कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा। अरे लास्ट ट्रिगर कैंडल का मतलब है कि आपका टारगेट पूरा हुआ, डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर चीजें सेम थी। अब वो लेवल वहां से मार्केट ऊपर गया और उस लेवल से मार्केट टूट गया, तो वो लेवल आपका एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया। ओके, तो डेट्स वाई वो लेवल से वो नीचे की तरफ टूटने लगा और नीचे की तरफ आ गया और उसने ट्रैप भी लगा दिया, लेवल से टूटा और ट्रैप भी लगाया, आपका काम बन गया। ओके, अब यहां पे सिस्टम एकदम क्लियर है कि आपका अभी तक बियरिश ट्रेंड चल रहा है। 1:2 आपका D1 डेंजर जोन 1 से आपका जो बायर जोन है वो रिएक्शन दे रहा है। वापसी में अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और रिटेस्ट करके यहां पर कोई वापस बियरिश सेटअप बनाता है, नॉर्मल ट्रैप अगर बनाता है नीचे वाला, तो वापसी में सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड नहीं बदलेगा जब तक कि इसके ऊपर ना चला जाए। रिस्क रिवॉर्ड एक कंडीशन में बदलेगा, अगर इसके अंदर घुस जाए, अगर ये क्लोजिंग लाइन के अंदर घुस जाए और फिर से सेटअप बनाए तो रिस्क रिवॉर्ड बदलेगा। अगर ये इसके नीचे नीचे से गेम कर गया तो रिस्क रिवॉर्ड सेम रहेगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे और आपको पीछे जाके समझाता हूं चीजों को, क्या चलता है मार्केट में, क्या होता है, कैसे क्या 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 होता है, देखते हैं भाई। देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं भाई, आप क्लोजिंग रेसिस्टेंस के नीचे ओपन हुए लास्ट क्लोजिंग कैंडल के, तो पहली बार बनने वाले पुट के ट्रेड को आप इग्नोर करेंगे, इग्नोर किया, और पुट के ट्रेड इग्नोर नहीं करेंगे, कॉल के इग्नोर करेंगे। कॉल का बना नहीं बना, पुट वाला बना, इग्नोर नहीं किया, बढ़िया खतरनाक नीचे की तरफ गया। ओके, यहां पर जो है आपका गैप अप हुआ है, तो कॉल वाले को इग्नोर नहीं करेंगे, पुट वाले को इग्नोर करेंगे। पुट वाला कहीं पर भी नहीं चल रहा, सब जगह कॉल वाला चल रहा है। पुट वाला सब जगह ट्रैप कर रहा है, सब जगह कॉल वाला चल रहा है। तो ये आपका क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर खुला तो आपका जो है कॉल वाला चल रहा है। यहां पर देखो क्लोजिंग रेसिस्टेंस के नीचे आया है। अब क्लोजिंग रेसिस्टेंस के नीचे अगर आया है यहां पे, तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पर देखो 3 कैंडल में कंटिन्यूअस क्लोज किया, और क्लोज करने वाली कैंडल का मैं कह रहा हूं एक बार लो ब्रेक देख लो। अगर लो ब्रेक करता है तो वो कम ट्रैप करता है। देखो यहां पर लो भी ब्रेक नहीं किया, और बड़ी कैंडल थी, इतनी बड़ी कैंडल पे तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, 100 पॉइंट की कैंडल है, लेकिन नीचे की तरफ आया और पहली बार इसने किसमें ट्रैप किया, पुट में ट्रैप कर दिया। यानी आपने पुट का सेटअप छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से जैसे क्लोजिंग आई है ना बड़ी कैंडल की, तो इस तरह के ट्रेड को भाई 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा तो कोई क्या ही करेगा। 50 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस अगर इंडेक्स में बनता है तो फिर करने का कोई फायदा नहीं है। 50 पॉइंट का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है निफ्टी के अंदर, 50 पॉइंट से ऊपर का, बिकॉज अगर स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का बनेगा तो टारगेट 400 पॉइंट का बनेगा, तो 400 पॉइंट तो बहुत मुश्किल है निफ्टी का चलना। तो निफ्टी 200 250 300 पॉइंट की रेंज में चलती है, ये बात ऑलमोस्ट याद रखो। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है 50 पॉइंट से ऊपर बड़ा नहीं होना चाहिए इंडेक्स में। 50-60 पॉइंट, 300 पॉइंट से ऊपर निफ्टी की रेंज ना निकले आपके किसी भी टारगेट में। 300 पॉइंट से ऊपर रेंज निकल रही है तो फिर दिक्कत है। ओके, पहली बार पुट के बनने वाले ट्रेड को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कॉल का बनेगा तो पहली बार छोड़ देंगे, तो पहली बार छोड़ दिया, लेकिन उसी जगह पे दोबारा बना तो नहीं छोड़ा, फिर ऊपर की तरफ चला गया। ओके, यहां पर आपका न्यूट्रल सेटअप ओपन हुआ है, न्यूट्रल मतलब क्लोजिंग के पास ओपन हुआ है, ऊपर चला गया, तो यहां पर जो आपने डे हाई का रेसिस्टेंस मान के बैठ गए, नहीं तो लास्ट कैंडल पे आपने यहाँ पे ट्रैप मान के बैठ गए, क्योंकि मैंने बोला था जब फ्लैट ओपन होगा तो लास्ट लेवल्स को देखेंगे। तो लास्ट लेवल ये है, ये वाली ट्रैप कैंडल है, ये वाली ट्रैप कैंडल देखो, इसका हाई ब्रेक हुआ, इसी जगह पर रिटेस्ट लिया, तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल पे कुछ होएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, और ये लेवल पे ट्रैप करके ऊपर की तरफ चला गया। उस दिन यही बताया था मैंने सेम टू सेम, जब फ्लैट ओपन होएगा तो आप नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, लास्ट ट्रैप कैंडल को निकालेंगे। तो लास्ट ट्रैप कैंडल निकाली आपने, यहाँ पे लास्ट ट्रैप कैंडल निकाली नीचे की तरफ, उसी जगह पे आके गेम हो गया और ऊपर की तरफ चला गया। ओके, ये वाला आपका क्या गैप डाउन हुआ है, तो गैप डाउन में भैया क्या है, पहली बार बनेगा तो आप नहीं छोड़ेंगे। तो पहली बार किसका बना, कॉल का बना, आपने छोड़ दिया। पहली बार कॉल का बना, आपने छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद पुट का बना यहाँ पे, तो आपने नहीं छोड़ा। अब पुट में रिस्क रिवॉर्ड क्या निकल के आ रहा है, पुट में जब आपका सेटअप बना तो टारगेट कितना निकल के आया, टारगेट निकल के आया आपका शॉर्ट पोजीशन से यहाँ पे 1:4 का। तो क्या 1:4 आपको मिला, देखना पड़ेगा कितना मिला। 1:2 यानी D1 से रिवर्सल 1:2 आपको मिला। 1:2 के बाद 1:4 आपको मिला ही नहीं, सेम आज भी हो सकता है। उसके बाद मार्केट वापसी में यहाँ पे जब तक ऊपर की तरफ जाके इसके ऊपर क्लोज ना कर दे तब तक ये ट्रैप फेल नहीं होगा। तो इसके ऊपर जाके क्लोज किया है, ये वाले ट्रैप के ऊपर जाके क्लोज किया, तब जाके ट्रैप फेल हुआ, और ये ट्रैप जब फेल हुआ तो ऊपर की तरफ फिर एकदम मूव आता ही चला गया, फटता ही चला गया मार्केट ऊपर की तरफ। तो जब ट्रैप का फेल होगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तो 1:2 के बाद ये ट्रैप फेल हुआ यहां पे जाके, तभी मैं कहता हूं कि 1:2 पे जाके अपना 1:1 पे ही लगा दो CTC स्टॉप लॉस। ठीक है,
और थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, देखते हैं और क्या हो गया। यहां पर आपका गैप अप ओपन हुआ है, तो गैप अप में पहली बार पुट का बनेगा तो छोड़ देंगे, तो पहली बार पुट का बना, यहाँ पे छोड़ दिया। कॉल का बना, नहीं छोड़ा। अब कॉल में यहाँ पे क्या मिला, कॉल में जब यहाँ पे सेटअप बना तो कितना मिला, 1:3 मिला, 1:2 मिला आपका, 1:3 तक गया आप फेवर में। उसके बाद नीचे की तरफ आ गया, आपने सीटीसी का प्रयोग किया, आप बच गए। उसके बाद ये सेटअप के नीचे क्लोजिंग आ गया, यहां पर सेटअप के नीचे क्लोजिंग आ गया पहली बार, इसका मतलब ये सेटअप फेल हो गया। तो मैं सेटअप ऊपर से लगा हुआ है, इसका मतलब अगर ये सेटअप फेल हुआ है तो सेटअप ऊपर से लगा हुआ है। तो आपने अगर ऊपर से दिमाग लगा के सोचा कि यार ये 5 मिनट का ये वाला सेटअप तो नहीं था, क्योंकि जब तक कॉल का फेल नहीं होगा ये वाला देखेंगे नहीं, तो आपने तुरंत आके इस पर रिस्क रिवॉर्ड लगा के देखा यार ये हो सकता है, क्योंकि मेरे ट्रैप को फेल कर रहा है तो नीचे से कहीं ना कहीं से तो चला होगा। तो आपने जब 1:4 इसका ड्रॉ किया तो 1:4 कहां पे निकला, यहां पे निकला। तो यही वाला था, उसने क्या किया कि ट्रैप के ऊपर ट्रैप बनाया और ट्रैप को क्लोज कर दिया। तो अगर आपको यहां पर मौका नहीं मिला तो मौका आपको यहां पर मिल गया, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर निकलता तो रिस्क रिवॉर्ड चेंज होता, अगर इसके ऊपर निकला ही नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड काहे को चेंज होगा। ओके, तो बहुत चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी, और कुछ डाउट्स है क्या भाई? प्रीमियम में 1:4 दे दिया है, प्लीज एक बार चेक करें। भाई तुम चेक नहीं कर सकते हो, तुमको नहीं आ रहा चेक करना, तुमको चेक करना नहीं आ रहा है क्या? एक बार तुम लोग कब चेक करोगे यार? तुमको चेक करना नहीं आ रहा है क्या अभी तक? अरे कर लो ना चेक भाई, अरे खुद से कर लो। मैं यार प्रीमियम लाइव में नहीं खोल सकता हूँ, सॉरी फॉर डेट यार, मेरे को रिस्ट्रिक्शन है उसका, है ना। मैं पूरा गाइडलाइन फॉलो करता हूँ सेबी का भाई, मैं सेबी का गाइडलाइन फॉलो करता हूँ पूरी तरीके से भाई। तो मैं उसमें लाइव मार्केट में प्रीमियम नहीं खोल पाऊंगा, पहले मैं खोलता था लेकिन मैंने अभी खोलना बंद कर दिया है। ओके, मैं पूरा नॉलेज दे सकता हूं बट आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं प्रीमियम नहीं खोलूंगा, वो आप देख लो। ओके, वो आप देख लो कि आपको किधर मिल रहा है। बहुत आसान है लगाना, मैंने आपको सारी ट्रिक्स बता दी है, सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखा चुका हूं। ओके, सारी ट्रिक्स बता दी है, उस ट्रिक्स के हिसाब से आप खुद से लगा के देखो और बताओ फिर मुझे आया है, तो फिर मैं समझ जाऊंगा आपको आता ही नहीं आता। चलो, कितने लोग कहते हैं आ गया, कितने लोग कहते नहीं आया, बताओ जल्दी बताओ। कितने लोग कहते हैं आ गया, कितने लोग कहते नहीं आया? कितने लोग कहते हैं आ गया? अभी पता लग जाएगा कितने लोगों को आया है। जो लोग कह रहे आया है अभी अभी क्लियर कर दो, कितने लोग कह रहे आया है? कॉल का सेटअप कैसे बनेगा? जब तक पहला ट्रैप फेल नहीं होगा तब तक कोई कॉल का सेटअप नहीं बनेगा। या तो टारगेट पे आके बनेगा या फिर पहले बनेगा, पहले बनेगा तो 1:2 पर बन सकता है, 2 पर बनेगा तब भी नहीं करना जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना कर दे भाई। पूरा ट्रैप ऊपर से लगा पड़ा है और तुमको यहां पर कॉल का सूझा है। अरे बियरिश ट्रेंड है लाला, जब तक लास्ट ट्रैप को नहीं काटेगा तब तक कैसे कॉल चलेगा? कॉल का इग्नोर करना। ओके, एक आपका ट्रैप और लगता है लास्ट लो पर लास्ट हाई पर, ठीक है, वो मैंने अभी बताया नहीं है। एक रह गया आपका लास्ट हाई लास्ट लो का ट्रैप, मतलब वो ट्रैप में नहीं है बट वो कौन सी जगह पे लगता है, उसको उसका नाम है, उस जगह का नाम है, वो ट्रैप का नाम नहीं है, वो जगह का नाम है। मतलब लास्ट हाई लास्ट लो पे ट्रैप लगता है तो वो जगह का नाम है। ओके, वो ट्रैप का नाम नहीं है, वो जगह का नाम है। लास्ट हाई एंड लास्ट लो के पास लगने वाले ट्रैप्स, लास्ट हाई लास्ट लो के पास जो ट्रैप लगते हैं वो ट्रैप का नाम नहीं होता, नाम वही होता है नॉर्मल ट्रैप, रिवर्सल ट्रैप, सुपर ट्रैप, लेकिन वो लास्ट हाई लास्ट लो के पास लगते हैं। लास्ट हाई और लास्ट लो के पास लगते हैं, डेट्स वाई उनको लास्ट हाई लास्ट लो का ट्रैप बोला जाता है। अभी होता क्या है भाई, सिंपल जो है, कैंडल्स बन रही हैं, कैंडल्स बन रही हैं, कैंडल्स बन रही हैं, क्या कर रहा है भाई? फिर अचानक क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर वापस में एक रेड कैंडल बन जाती है। ओके, ये सारी कैंडल्स की विक भी होती है।
यार ये बना बना के बताना काफी मुश्किल है, चलो बताते हैं। चलो ठीक है, तो ये वाला जो आपका लास्ट लो बन गया यहाँ पे, यानी इसने सबको ट्रैप किया, पहले रेड बना के ग्रीन बनाया, फिर नीचे की तरफ आया, ट्रैप कर रहा है, तो ये आपका लास्ट लो हो गया यहाँ पे। इसको आप लास्ट लो मेजर करेंगे ऐसे। फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, कुछ भी बना रहा है, रेड ग्रीन कुछ भी बना रहा है। अब वापसी में अगर इस जगह पे आता है, तो यहां पे अगर ए वाली जगह, कौन सी जगह, ये वाली जगह, अगर वापसी में इस जगह पे आता है, यही लाइन पे आता है और फिर से आके ट्रैप बनाता है, ट्रैप मतलब कि सपोज करो एक बड़ी हैमर कैंडल बना दे, ऐसे एक हैमर कैंडल बना दे बड़ी, ओके, तो वहां पे जो है आपका ट्रैप बन जाएगा। अब एक एक चीज मैं आपको और बतानी भूल गया, वो चीज और बताता हूं। देखो कई बार ना सिंगल कैंडल पे भी टूल लगता है, कई बार दो कैंडल की जरूरत नहीं होती, एक कैंडल अपने आप में रिवर्सल कैंडल होता है, जैसे हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार। कई बार सिंगल कैंडल पे भी ट्रैप लग जाता है, सिंगल कैंडल पे भी रिस्क रिवॉर्ड लगता है। हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल जो होती है ना, ये अपने आप में रेड ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। हैमर कैंडल का जो ये विक होता है ना, रेड होता है और बॉडी ग्रीन होता है। तो हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार कैसे बनती है, ये तो हैमर कैंडल है और ये शूटिंग स्टार कैंडल है। ये कैंडल जो है आपकी, ये अपने आप में दो कैंडल का दम रखती है, इसके अंदर दो कैंडल्स होते हैं अपने आप ही, रेड ग्रीन कैंडल इसके अंदर ही होता है। तो जब ये कैंडल अकेले बनती है ना, तो काफी मजा देती है भाई, मतलब सिंगल कैंडल पे भी रिस्क रिवॉर्ड का टूल लग जाता है, सिंगल, आपको दूसरा कैंडल नहीं देखना। ये कैंडल जब बने तो आप सिंगल कैंडल पे भी रिस्क रिवॉर्ड का टूल लगा सकते हो, सिंगल कैंडल पे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। ये कैंडल को ध्यान रखना, भूल मत जाना। ओके, काफी नीचे की तरफ आ रहा है, बियरिश सिनेरियो है, पूरा नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये हैमर कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो फिर D2 आपका बायर जोन बायर जोन नहीं बन, बायर जोन कह सकते हो आप, लेकिन बायर जोन आप तभी कहो जब दो टाइम फ्रेम मैच करे, ठीक है। अगर टू टाइम फ्रेम मैच करे तो आप उसको बायर जोन बोल सकते हो, नॉर्मल भी उसको बायर जोन बोल सकते हो, बट जब दो टाइम फ्रेम मैच करेगा तो रियल में वो बायर जोन होगा, नहीं तो वो बायर जोन नहीं होगा, ठीक है। आज का मार्केट तो बहुत सिंपल ही था। चलो भाई कुछ बातचीत करते हैं, अब ये तो चलता ही रहेगा, बातचीत करते हैं भाई। अप्रैल बैच के लोग अपना थोड़ा सा यहाँ पे बताएं, अप्रैल बैच के लोग थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दें कि उनको कैसा लगा पूरा महीना, पूरा महीना उनका कैसा गया अभी थोड़ा सा। हाँ जी, एक बार मैंने पब्लिक चैट कर दिया, थोड़ा सा बताइए भाई एक बार आपको कैसा लगा। और अरे संजय भाई थैंक यू भाई थैंक यू, ओके। हाँ जी, अप्रैल बैच के लोग थोड़ा सा यहाँ पर बताएं, अप्रैल में जो लोग ज्वाइन करे हुए हैं 10 तारीख से पहले, 10 अप्रैल से पहले जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, 10 अप्रैल से पहले जिनकी भी ज्वाइनिंग है, वो एक बार यहाँ पर बताएं कि उनको कैसे समझ में आ रहा है, कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। और राहु रेमेडी बता देंगे भाई, राहु रेमेडी बता देंगे, अभी बता देंगे। आज पूरा 80 पॉइंट तो मैंने देखा है प्रीमियम जाते हुए पुट का, आज मतलब इतना बढ़िया दिन चल रहा है, सुबह सुबह 100 पॉइंट का ट्रेड चल रहा है, साला यूट्यूब के बाद जाके 20 पॉइंट पर रोज आ रहा है। हाँ, आज सुबह देखो पुट वाला 80 पॉइंट है प्रीमियम में, हल्के में ले रहे हो 80 पॉइंट, तुमको 80 पॉइंट हल्के में लग रहा है, 1:2 पे 80 पॉइंट मार रहा है वो, 80 पॉइंट मारे प्रीमियम में भाई। साला बंदा पूरा दिन ट्रेड करे ही क्यों, उसको करना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, सेंसेक्स में 200 दे दिया यार, सेंसेक्स तो अलग ही चीज है भाई, उसको तो आज 12 बजे के बाद देखते हैं। गुरुजी अप्रैल मंथ बहुत अच्छा है सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नहीं, आपका मंथली अवेलेबल रहेगा, आपका प्लान खत्म, आपका कंटेंट, आपका लॉगिन एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा ही हमारा डील है एप्लीकेशन के साथ। ओके, डेट्स वाई वी हम जो है लाइफ टाइम का कोई प्लान लॉन्च नहीं करते। एप्लीकेशन पे सर्वर होता है, सर्वर के अंदर डेटा होता है, डेटा के अंदर लॉगिन, वो आपके लॉगिन होता है। जब तक आपका लॉगिन चलेगा तब तक सर्वर के डेटा को आप एक्सेस कर पाएंगे।
जब आपका लॉगिन खत्म, आपका एक्सेस खत्म। 1 महीने का प्लान इसलिए रखा है, नहीं तो मैं लाइफ टाइम का प्लान नहीं रखता। सुपर से ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है सिंपी भैया, सुपर नॉलेज, थैंक यू। यार नहीं कर सकता ईयरली प्लान ना, एक्चुअली यार सेबी का रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। कल को मेरा चैनल बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा बताइए। मैं ईयरली प्लान लेके आप सबसे पैसा हड़प जाऊं, ठीक है, और एक बार जब पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो फिर देने का मेरा मन नहीं करेगा। बात को समझो ना, इंसान की नीयत ऐसी होती है। एक बार पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा मेरा, और गवर्नमेंट जीएसटी ले लेगा, गवर्नमेंट जीएसटी वापस नहीं करता। आप गवर्नमेंट से आप कितना फ्रॉड करके भी पैसे कमा लो, जीएसटी भर दो, गवर्नमेंट जीएसटी वापस नहीं करेगा, अपना रख लेगा और तुम्हारा पैसे को फ्रॉड बोल देगा। समझो बात को भाई, तो फिर पैसे वापस नहीं हो पाते भाई। तो यही है, मैं एक एक महीने का प्लान रखता हूं, अगले महीने बंदे को समझ में आएगा तो रिन्यू करेगा। फंसाने वाला काम नहीं करते, किसी को 1 साल के लिए फंसा लिया, फंसाते नहीं है किसी को भाई। 1 महीने के बाद रास्ता क्लियर है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 3,000 रुपए में तो वैसे भी आप लॉस ही करके बैठ जाते हो। इतना तो लोग लॉस ही कर लेते हैं, जैसे मैंने प्लान 3,000 रुपए 3,200 रुपए का रखा है, इतना तो लोग लॉस ही कर लेते हैं। तो उनको इतना पॉजिटिव नॉलेज मिला, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, इतना बढ़िया सेटअप बताया, उसके बाद अगर वो ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाते तो शायद जो है उनको और सीखने की जरूरत है, जो कि एक ही सेटअप है और वो उसी तरह से मार्केट काम करता है। खान सर का कहना है मैं सिखाता हूं, तू बुलाकर दिखाओ। पता नहीं क्या कह रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं भाई। सिंपी भाई, राजेश कुमार, आप मेरा नाम नहीं बोले भाई। कुछ नहीं आता था, बहुत कुछ आने लगा, थैंक यू, इट्स अमेजिंग सेशन भाई। समथिंग डिफरेंट इन द मार्केट, लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट विद पेशेंस इट कैन बी लर्न। आई एम इन द मार्केट फॉर 15 years, वी कैन ऑल्सो वर्क टुगेदर एंड बेटर वैल्यू। ओके, थैंक यू। सिंपी भाई, साइडवेज मार्केट बताए, जब मार्केट एक रेंज में, साइडवेज में कुछ नहीं होगा भाई, कोई ट्रैप काम नहीं करेगा। साइडवेज मार्केट तुमको पता भी लग जाए ना, आज है ना, साइडवेज मार्केट अगर तुमको पता लग जाए ना कि ऐसा है, मुझे ये समझ नहीं आता कि यार थैंक यू। चलो भाई, आज का सेशन फंटेस्टिक रहा। 11:30 तक रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, इतना मेरा मानना है। ये ट्रेड आपका जो है सेटअप जो आपका बना है ये कंटिन्यूअस है, और देखने में अभी तक है 80 पॉइंट वो ऑलरेडी आपका इंडेक्स में भी दे चुका है। तो इंडेक्स में भी आपका जो 120 पॉइंट चला है D1 तक ही, आपका D1 मीजर कर लो। अरे हल्के में मत लेना भाई, पता है कितना चला है यहां से यहां तक, आपका 100 पॉइंट चला है, 100 पॉइंट निफ्टी चला है, और 100 पॉइंट और है अभी, तो निफ्टी और भी जा सकता है 100 पॉइंट। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं भाई। ओके, मिलते हैं भाई। अब अप्रैल बैच खत्म है तो मई के बैच में मिलते हैं लोगों को, और कल तो छुट्टी है। थैंक यू वेरी मच भाई ज्वाइन करने के लिए, सारा सेटअप सिखा दिया है, बाकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। बाय टू ऑल, थैंक यू ऑल। अप्रैल बैच के लोगों को मेरा एक ही कहना है, आपने सीख लिया है, रिन्यू करने का जरूरत नहीं है, आप खुद से करिए। फिर भी रिन्यू करना चाहते हैं, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, मेरे को पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी भाई क्लियर बोल रहा हूं कि अगर आप रिन्यू, हाँ सुनिए 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 सुनिए, रेमेडी, राहु रेमेडी क्या है, राहु रेमेडी सुनिए। देखो यार, अगर आपके जीवन में काफी अंधकार है, आपके जीवन में निराशा है, आपके जीवन में नेगेटिविटी है, तो उसको दूर करने का एक ही उपाय है। उपाय क्या है? चावल के 7 दाने ले लो, सेवन राइस के 7 आपको दाने लेने हैं, और प्लस आपको ब्राउन शुगर लेना है। ब्राउन शुगर मिलता है मार्केट में 500 ग्राम आपको ब्राउन शुगर लेना है। और मंडे मॉर्निंग में आपको एक बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ आप जा सकते हो, बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ के पास आप जा सकते हो, और उधर जाके आपको चींटियों को खिला देना है। ओके, कोशिश करिए कि उसको राउंड अप करके आप उसको खिलाएं, थोड़ा गोल आप सर्किल बना दें ताकि चींटियां चारों तरफ से उसको खा लें। ओके, और उनको भी मजा आए, तो अच्छा है भाई, ये आप कर सकते हो। इसको राहु रेमेडी बोलते हैं। इससे क्या होता है, जीवन में जो नेगेटिविटी होती है ना, वो उधर ही रह जाती है। आपके जो नेगेटिव होते हैं ना, वो और आपका पीछा छोड़ देती है। तो इससे आपके जीवन में अंधकार, निराशा और नेगेटिविटी काफी कम हो सकती है। काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, बट मैं कोई तांत्रिक और ज्योतिषी नहीं हूँ भाई, मेरे को कुछ पता है तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने किया था, उसके बाद मेरे जीवन में उजाला आ गया, अंधकार खत्म हो गया। तो कोशिश करूंगा कि आपको भी ऐसा अच्छा रिजल्ट मिले। थैंक यू भाई वेरी मच।
बाय टू ऑल, लव यू ऑल भाई, मिलते हैं भाई यूट्यूब लाइव पे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया ही है, बाकी मुझे तो अब ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी डन है मामला। ठीक है, 12 बजे के बाद देखते हैं कुछ अच्छा होता है तो। ओके, बाय टू ऑल भाई, रिकॉर्डिंग आ जाएगा 11:30 बजे।